राम कुमार राजवंशी फतेहपुर से सादर 50 मुद्राओं का दान भगवान की कथा में किया है। जीवन मंगलमय हो। मानुषिया हरण हुई जाए याद में अर्जुन की मेरे पति मारू तो मचाए। स्वर्ग से आई हर कल भी होगी हो लड़ाई तुम बिन कोई जितैया ना। पांडव लोग का दुख बढ़ने पर समय तो जीवन था। इधर सारे पांडव रोने का काम चालू कर देते हैं। सारे पांडव रोने लगे। एकदम से नकुल जो है वेदों का ज्ञाता था, ज्योतिषी में बहुत आगे था। नकुल से धर्मराज ने कहा है भैया नकुल, ओए जरा अपने पत्रिका को खोल के देखो कल का युद्ध कैसा होगा। युद्ध तो बहुत बढ़िया होगा। नकुल कहने लगे हैं भैया पत्रिका हमारी ये बता रही है कल के युद्ध में कोई बड़ा वीर मारा जाएगा। हाय हाय। धर्मराज चारों भाइयों को अपने पास में बैठा लेते हैं। अर्जुन नहीं है। चारों भाई फूट फूट के रोने लगे। पता नहीं गुरुदेव किस वीर को कल बलि पर चढ़ाए, पता नहीं है। कल को एक पांडव तो मारा जाएगा। मरघट बीच में बीच चलाया जाएगा। जाल किसके गुरुवर हाथ से तीर मारा जाएगा। गुरुवर हाथ से तीर मारा जाएगा। आज सारे पांडव आपस में फूट फूट के रो रहे भैया एक रात्रि का समय है, कल पता नहीं हम चारों में से कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। हाय हाय अगर आज मेरा अर्जुन होता तो मैं इस युद्ध को जीत लेता। इधर जहां चारों पांडव रो रहे हैं अर्जुन है नहीं, उसी समय सुभद्रा का युवराज उछलता हुआ आ रहा है। जिसका नाम अभिमन्यु है। अभिमन्यु ने जैसे चारों पांडवों को रोते हुए देखा प्रश्न कर दिया, दादाजी आज रो क्यों रहे हो? रो? हाँ रो तो इसलिए रहा हूँ कि युद्ध होना है आज। अरे दादाजी युद्ध तो होते होते आज 10 दिन हो गए हैं। इसीलिए रो रहा हूँ, तुम्हारे पिताजी है नहीं।
हमारे पिताजी नहीं है। हाँ, इसी बात का अफसोस है हमें। एक बात बताओ, बोलो। का हमारे पिताजी युद्ध लड़ना जानते, आपके अंदर कोई ताकत नहीं है? अरे वो बहुत शक्ति बलशाली थे। अच्छा, उतना हम है नहीं। उतना हो नहीं? हाँ। तो खाया पिया करो भाई, उतना क्यों नहीं हो? क्या बताएं? भीम से बोला है वो अभिमन्यु, हे चाचा जी आप एक बात बताओ, कई बोले। आपके शरीर में तो 10,000 हाथियों की ताकत है। अब दुर्योधन भी 10,000 हाथियों की ताकत वाला है। और तुम्हें वरदान भी है कि तुम्हारे हाथों से दुर्योधन मारा जाएगा। भीम को वरदान था, भीम को वरदान था। महाभारत के अंदर 3 योद्धा थे जो बराबर की ताकत रखने वाले थे। पहला दुर्योधन, उससे छोटा कीचक था और सबसे छोटे थे भीम। ये तीनों योद्धाओं के अंदर बराबर की ताकत थी। एक बार ये तीनों खेल रहे थे तो तीनों ने विचार किया बचपन में कि भाई हम तीनों के अंदर बराबर ताकत है, कौन किससे जीत सकता है, कौन किससे हार सकता है, क्योंकि बराबर ताकत है। तीनों कहने लगे हम तो ब्रह्मा जी के पास चलेंगे और ब्रह्मा जी से पूछेंगे कि हम तीनों में कौन ज्यादा बलवान है, क्योंकि ताकत तो बराबर है। अब इधर तीनों ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। महाबली ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्मा जी से पहले नंबर में भीम ने पूछा, हे पितामह ये बताओ, हम तीनों में आपने शक्ति तो बराबर दे दी है, लेकिन तीनों में विजय कौन पाएगा, कौन जीत सकता है? ब्रह्मा जी भक्ति में लीन थे, नहीं बोले। दूसरी बार कीचक ने पूछा। अब भीम मोटी बुद्धि का है और मोटी बुद्धि का आदमी जो होते वो ज्यादा देर या तो मुंह लाग जाए तो छुटाए छूटी ना है, और अगर मुंह नहीं लगेगा तो बात ही नहीं करेगा एक बार में। अब जब ब्रह्मा जी ने कुछ जवाब नहीं दिया, भीम उठा चला गया। हम का चक्कर भी नहीं कर रहे, तो भजन कर रहा है। भीम तो चला गया। कीचक ने पूछा, फिर भी ब्रह्मा जी नहीं बोले। अंतगत्वा दुर्योधन जो था अभिमानी था, क्रोधी था, कहने लगा ब्रह्मा जी क्या पागल बना रहे हो, मैं तुम्हारे यहां तक यही करने आया था। ये बताओ हम तीनों में से कौन जीतेगा, किससे? ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। उत्तर दिया है, मूर्खों मैं भजन कर रहा था, भजन नहीं करने दे रहे हो, जाओ मैं बता रहा हूं, जो यहां से चला गया है वो तुम दोनों को मार देगा, वो तुम दोनों को मार देगा। इसलिए कीचक भी 100 भाई था, कीचक के भी 100 भाई थे। कीचक को भी भीम ने 100 भाइयों के समेत मारा था और इधर दुर्योधन को भी 100 भाइयों के समेत भीम ने पछाड़ा था। आज भीम से अभिमन्यु कहने लगा, क्यों भाई तुम्हारे अंदर तो 10,000 हाथियों की ताकत है, दुर्योधन के अंदर भी है, आज मेरे पिता नहीं है तो ये रोआ राट क्यों मचाए हो, और रोना बंद करो। धर्मराज कहने लगे, बेटा अरे तुम्हें नहीं मालूम है, पता नहीं कल के युद्ध में कौन सा पांडव रहेगा और कौन सा नहीं रहेगा। एकदम से उत्तर दिया है अभिमन्यु ने, अरे काहे कुरुवती तुम बंगला में, और नारी जैसे बहाए शर्म न आई रही धर्मराज तुम्हें, काहे को वीर तो रह कहलाए। और 12 बरस तक कुकुर जी में और 10-11 जियर सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवन, आगे जीवन पूरे धिकार। से तुमको समझा बती है, महल में बैठी जाऊं मनुमार, आज्ञा दे दो हमें दादाजी, बिहू को भेजन हम ही जाए।
अरे छत्री की उम्र तो 18 वर्ष तक रहती है। अगर तुमसे ये युद्ध नहीं होता है तो सुनिए। चिलके लड़का समर्था हुई गई, पूरी खलक कॉलेज जनी पड़ी परवा। समरिक बैठ जाओ बगला पे, अपनी बांध के ढाल तलवार। अरे हम जाएंगे पीहू खेत पे, ऐसी कह गई सुना। अरे जवाब गयो तो भी माने, बेटा मती काटी करता। खपका दे तेरे बंदा हुई जा। अरे हम छत्री है वीर रणबंका, चुनी चुनी तार बचाए चबाए। अभिमन्यु कहने लगा है, दादाजी अगर आप आज्ञा दे दे, आपसे युद्ध नहीं जीता जा रहा है तो मैं इस युद्ध को जीत सकता हूँ। धर्मराज गोदी में बिठा लेते हैं अभिमन्यु को और अभिमन्यु से कहने लगे, बेटा चक्रव्यूह के भेदन का तू रहस्य समझता है? चक्रव्यूह क्या होता है? समझता है? एक बात बता, क्या चक्रव्यूह की लड़ाई तू गुड़ियों का खेल समझ रहा है? अरे चक्रव्यूह की लड़ाई वो है जो अर्जुन के अलावा कोई नहीं जानता है। अरे ये विद्या गुरुदेव ने अर्जुन के अलावा एकलव्य तक को नहीं बताई और ना एकलव्य सीख पाया। अब तू कह रहा है मैं इस व्यूह को भेज दूंगा। एक बात बता लाडले, बोले चाचा। हमें व्यूह की लड़ाई का ज्ञान नहीं है, हमें है, लेकिन तुम्हारी इतनी छोटी उम्र है, तुम्हें इस लड़ाई का अनुकूल है? हाँ है। अच्छा तुम्हें जब है तो तुमने सीखा कहाँ? मैं सीखा। कहाँ से सीखा? हमने सीखा है गर्भ में। गर्भ में? माँ के गर्भ में सीख लिया था। अम्मा के पेट से सीख के आए हो? हाँ। अच्छा उत्तर दिया है अभिमन्यु ने। सुनिए मैंने ये विद्या कहाँ से सीखी है, एक बार की बात है, सुनिए दादाजी। मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया। बोले बेटा कब सिखाया? तो जरा गौर करना, कब सीखा था अभिमन्यु ने? हे दादाजी, जिस समय मैं माँ के गर्भ में था, मेरी उम्र गर्भ में 8 महीने की हो गई थी। कितनी? 8 महीने की। ऐसा ना समझो लड़का 1 साल का हो तो वही का समझ लो 1 साल 9 महीना का है। वो 9 महीना कोई जोड़ता ही ना है। अरे बालक तो जिस दिन से अंश में आता उसी दिन से उसकी उम्र चालू हो जाती है। दादाजी जिस समय मेरी आयु 8 वर्ष की थी, मैं सुन भी सकता था, मैं सब कुछ अनुकरण भी कर सकता था। एक दिन मैया पिताजी के पास सो रही थी। देखिए हमारे भारत के ऐसे ऐसे वीर हुए हैं जो विद्याओं को सीख करके माँ के गर्भ से बाहर आ गए। और ऐसी ऐसी माताएं हुई हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे वीरों को जन्म दिया है। धन्य